ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या थ्री इडियट्स का रैंचो सच में सोनम वांगचुक से प्रेरित था? अगर नहीं, तो इतने सालों से ये कहानी आखिर फैली कैसे? और अब जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, तब आमिर खान ने पहली बार ऐसा क्या कह दिया जिसने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है? ये सब सवाल इसलिए हैं क्योंकि सालों से एक बात लगभग हर जगह सुनने को मिलती रही है कि फिल्म थ्री इडियट्स का मशहूर किरदार रैंचो यानी कि फुनसुक वांगडू असल जिंदगी के इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से प्रेरित है। लेकिन अब खुद आमिर खान ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए बड़ा खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी चिंता जताई है। आखिर पूरा मामला क्या है और इतने सालों बाद ये सफाई क्यों देनी पड़ी, चलिए जानते हैं। दरअसल लंदन में फिल्म लगान की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान आमिर खान से दर्शकों ने कई सवाल पूछे। इसी दौरान उनसे सोनम वांगचुक और थ्री इडियट्स के बीच बताए जाने वाले कनेक्शन पर भी सवाल किए गए। आमिर खान ने बिना किसी हिचक के कहा कि ये पूरी तरह एक गलतफहमी है। नहीं, ये सच नहीं है, ये एक गलतफहमी है। जब हम थ्री इडियट्स की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त मैं मिस्टर सोनम के बारे में जानता नहीं था। मैं चतुर यानी कि ओमी वैद का एक वीडियो देखा और उन्होंने वो बात कही थी, वो गलत है। तो आमिर खान ने साफ साफ नकार दिया है कि उनकी फिल्म सोनम वांगचुक पर बेस्ड नहीं है। उन्होंने फिल्म में चतुर का किरदार निभाने वाले फिल्म अभिनेता ओमी वैद का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित था। लेकिन आमिर के मुताबिक ये दावा सही नहीं है। अभिनेता शायद चतुर सही सोच रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्म के दोनों लेखक राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी और हम में से किसी को भी मिस्टर सोनम के बारे में पता नहीं था। हालांकि मिस्टर सोनम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। उनके काम और उनकी इज्जत करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो थ्री इडियट्स के किसी किरदार पर आधारित हो। मैं ये बात तथ्यों के आधार पर बताना चाहता था। आमिर ने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजात जोशी और फिल्म से जुड़े किसी भी प्रमुख व्यक्ति को उस समय सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए ये कहना कि फिल्म सीधे तौर पर उन्हीं पर आधारित थी, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। हालांकि आमिर खान ने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक जो काम देश के लिए कर रहे हैं वो बेहद सम्मानजनक है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के योगदान का सम्मान करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उस पर कोई फिल्म बनी हो। उनके काम की अपनी अलग पहचान और अहमियत है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों तक ये धारणा बनी कैसे? असल में थ्री इडियट्स में आमिर खान का किरदार रैंचो और फिल्म के आखिर में सामने आने वाला वैज्ञानिक फुनसुक वांगडू शिक्षा में बदलाव, इनोवेशन और लद्दाख जैसे इलाकों में काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जिसकी सोच काफ़ी हद तक लोगों को सोनम वांगचुक की याद दिलाती है। यही वजह रही कि धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि फिल्म उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं पर बेस्ड है। इस धारणा को और बल तब मिलता है जब कुछ समय पहले अभिनेता ओमी वैद ने भी एक वीडियो में कहा था कि फिल्म का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित था। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये बात तेजी से फैल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद सोनम वांगचुक भी पहले इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर आप कहें कि ये फिल्म मुझसे प्रेरित है तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि फिल्म मुझ पर आधारित है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सही शब्द ये होगा कि ये शायद प्रेरित या प्रभावित रही हो। साथ ही मैं नहीं चाहता कि देश के लोग किसी बात को सिर्फ इसीलिए मान ले क्योंकि वो किसी फिल्म से जुड़ी है। इसलिए भले ही फिल्म मुझसे प्रभावित हो, मुझे इस पर कोई खास गर्व नहीं है। और अगर ये मुझसे प्रेरित नहीं है
तो मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। इतना ही नहीं, एक जोश टॉक कार्यक्रम में सोनम वांगचुक ने साफ कहा था कि लोग बार बार उनसे पूछते हैं कि क्या वो फुनसुक वांगडू हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो फुनसुक वांगडू नहीं बल्कि सोनम वांगचुक हैं। उनका काम फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में शिक्षा और इनोवेशन के क्षेत्र में है। मैं परेशान हूँ क्योंकि लोग मुझसे लगातार पूछते हैं, क्या आपका स्कूल वही है जो 3 इडियट्स में दिखाया गया है? क्या आप फुनसुक वांगडू हैं? मैं साफ करना चाहता हूँ, नहीं, मैं फुनसुक वांगडू नहीं हूँ, मैं सोनम वांगचुक हूँ। मैं फिल्मों में काम नहीं करता, मैं असल ज़िंदगी में काम करता हूँ। मैं ऐसे इनोवेशन पर काम करता हूँ जो भारत से दुनिया तक पहुँच सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। अब बात उस मुद्दे की जिसने इस पूरे विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं। इसी बारे में जब आमिर खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरे देश को उनकी सेहत की चिंता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी तबीयत ठीक होगी और वो अपना अनशन खत्म करेंगे। हम सभी उनकी सेहत और जिंदगी को लेकर बहुत परेशान हैं। हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपना अनशन खत्म कर दे। यानी एक तरफ आमिर खान ने ये साफ कर दिया है कि 3 इडियट्स से सीधे तौर पर सोनम वांगचुक की कहानी नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने उनके सामाजिक योगदान की खुलकर तारीफ भी की है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। अब इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग कह रहे हैं वर्षों से चली आ रही एक बड़ी गलतफहमी अब खत्म हो गई है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भले ही फिल्म आधिकारिक तौर पर सोनम वांगचुक पर आधारित ना हो, बेस्ड ना हो, लेकिन उसके कई विचार और किरदार उनकी सोच से मिलते जुलते ज़रूर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि ये विवाद सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात पर भी चर्चा छोड़ता है कि किसी वास्तविक व्यक्ति और किसी फिल्मी किरदार के बीच समानता को किस हद तक प्रेरणा माना जा सकता है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है 3 इडियट्स का रैंचो किसी न किसी रूप से सोनम वांगचुक से प्रेरित था, या आमिर खान की बात के बाद ये बहस यहीं खत्म हो जानी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।